फायदे ऊपर ही नहीं देता, वो जितना ऊपर से फायदे देता है उतना बॉडी को अंदर से रिलैक्स करता है। हाँ। अंदर से शांत करता है, रिलैक्स रहता है। एक योगा करने वाले के चेहरे पे स्माइल कुछ अलग होती है। आप जिम वगैरह जाते रहे, एग्रेशन बढ़ता है, तनाव बढ़ता है कि हम सब खा सकते हैं, हमने योग कर लिया उसके बाद सब खाएंगे हमारा वजन कम हो जाएगा। जितना योगा जरूरी है उतने आपके लिए डाइट भी। नमस्कार दर्शकों, मैं दिया शर्मा, स्वागत है आपका एचपीएन न्यूज में। और आज हमारे बीच मौजूद है हमारे मुख्य अतिथि योगशाला योगा स्टूडियो के ओनर या संस्थापक गीतांजलि। सबसे पहले तो मैम मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने अपना समय हमें दिया। मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताएं। नमस्कार, मेरा नाम गीतांजलि है, मैं योगशाला की ऑनर और ट्रेनर हूँ। मेरा योगा स्टूडियो है करोल बाग में। तो मैम आपको कितना टाइम हो गया है इसे मुझे रन करते हुए? 6 इयर्स हो गए योगशाला चलाते हैं। तो मतलब कैसे आपको प्रेरणा मिली या मोटिवेशन मिला कि आपको अपना खुद का योगा स्टूडियो खोलना है? थोड़ा योगा के इंटरेस्ट था, योगा के बारे में कुछ जानना था। बच्चे थोड़ा फ्री हुआ तो लगा कि अब कुछ करना चाहिए, खुद के लिए करना चाहिए। जैसे आजकल एक बहुत बड़ा कॉमन मिथ है, अगर हम अपनी बात करें, जैसे हमारी फैमिलीज में भी हम नॉर्मल देखते हैं, सुनते भी आ रहे हैं कि जो अक्सर हाउसवाइफ्स होती हैं या जो नॉर्मल लेडीज होती है उनको कहा जाता है कि तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, जिम वगैरह योगा वगैरह तुम घर के इतने काम कर लेती हो वही योगा है, या उतने में ही योगा हो जाता है, वहां पे योगा में जाके या योगा क्लासेस करके तुम कौन सा नई एक्सरसाइजेस कर रही हो। तो ये मिथ है या रियलिटी है? ये एक रियलिटी है। मेरे पास ऐसी हाउसवाइफ आती है जिन्होंने पूरा दिन घर का काम कर लेते हैं, वो अपने लिए 1 घंटा नहीं निकाल सकती, 1 घंटा अपने लिए नहीं दे सकती। वो डॉक्टर के पास जाती है, मेडिसिन खाती है, पर डॉक्टर भी उनको सजेस्ट करता है आज के टाइम पे योगा बहुत जरूरी है, पर वो अपने लिए 1 घंटा नहीं निकालती। वो सोचती है झाड़ू पोछा कर लेंगे, घर का काम कर लेंगे, उसमें हमारी एक्सरसाइज हो गई। पर जब तक बैठ के अपने लिए 1 घंटा योगा मैट पे नहीं दे सकते तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसी के साथ एक बहुत कॉमन क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं कि आज के जनरेशन में योगा का असली मतलब क्या है, योग क्या है? आज के लिए जितना आपके लिए खाना जरूरी है, रहना जरूरी है, सोना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी योग है। आप बीमार पड़ते हो, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर भी सबसे पहले आपको योग ही सजेस्ट करेगा, मेडिसिन सजेस्ट करेगा, तो उससे पहले आप खुद अपनी हेल्थ पे ध्यान दे लो। बिल्कुल अपने पे ध्यान दो, रनिंग करो। मैं नहीं बोलूंगी कि आप जिम वगैरह ज्वाइन करो, योगा पहले आप रनिंग से स्टार्ट करो, अपनी हेल्थ पे ध्यान दो, अच्छी डाइट लो, ये सारा करो, योग स्टार्ट करो। कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी हो जो भी आप कर सकते हो वो स्टार्ट करो। जैसे आजकल एक बहुत कॉमन मिथ्स है कि अगर हम ध्यान कर रहे हैं या हम व्यायाम कर रहे हैं, जो एक्सरसाइजेस वगैरह होती हैं, उतना ही सिर्फ योगा में आता है। तो क्या इसके अलावा भी कुछ है योगा में या सिर्फ ध्यान और यही है? ध्यान अपनी जगह जरूरी है, प्राणायाम भी जरूरी है, आसन भी जरूरी है, हर चीज अपने, हर एक का महत्व है, हर चीज जरूरी है। इसके अलावा जैसे हम देखते हैं कि हमारी फिजिकल बॉडी के लिए जो है हम योगा करते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी आएगी या हमें थोड़ा सा हम अच्छे दिखेंगे, ग्लो वगैरह आता है। इसके अलावा हमें मेंटल हेल्थ के लिए कितना जरूरी है योगा, मानसिक स्वास्थ्य के लिए? आपके इसी क्वेश्चन पे बोलना चाहूंगी, कई लेडीज आती है कहती है हम यूट्यूब से देख के कर लेते हैं। यूट्यूब से कोई आपको सही गाइड नहीं करता। हर एक चीज का एक बेनिफिट होता है तो इसका नेगेटिव पॉइंट भी होता है। आप मैट पे जो चीज कर रहे हो शायद वो आपके लिए नहीं बना, वो आसन आपके लिए नहीं बना, और आप योगा कर लेते हो, आसन लगा लेते हो, जब तक आप प्राणायाम नहीं करोगे आपकी मेंटल हेल्थ के लिए वो चीज पूरी नहीं होगी। आपको जितना योग जरूरी है उतना ही प्राणायाम भी जरूरी है। बैठ के रिलैक्स करके आंखें बंद करके जब से 10 से 15 मिनट प्राणायाम नहीं करोगे वो चीज जरूर पूरी नहीं होगी आपके लिए। मैम जैसे आपने बताया कि यूट्यूब से आजकल काफी लोग सीख लेते हैं, पता है कि उसका बेनिफिट नहीं मिल रहा है बट लोग फिर भी करते हैं। इसी की तरह काफी सारे लोग हैं जो ऑनलाइन क्लासेस वगैरह अटेंड करते हैं, बहुत दूर दूर से वो यहाँ रहे होते हैं और अलग स्टेट से क्लासेस ज्वाइन कर रहे होते हैं। तो वहां पे क्या कुछ इशू आता है या वो प्रॉपर सीख रहे होते हैं? नहीं मैम, उसमें कोई गलत बात नहीं है, हम भी करते हैं ऑनलाइन, उसमें कुछ गलत नहीं है। किसी के मतलब टाइम का कोई प्रॉब्लम होती है, बाहर नहीं निकल सकते, अगर आपके पास टाइम है, अपने को टाइम दे सकते हो तो आप जरूर ऑफलाइन करो। बहुत ज्यादा मजबूरी है, आप घर से नहीं निकल सकते, उसके लिए ऑनलाइन बेस्ट है, ना से बेस्ट है ऑनलाइन। इसके अलावा जैसे काफी सारे लोग हैं जिन्हें डाइट का नहीं पता होता योगा के दौरान, उन्हें लगता है कि हम योगा कर रहे हैं तो हम कुछ भी खा पी सकते हैं। 1% आजकल हम देखते हैं ना कि हमारा जो यंग यूथ है वो जिम करता है तो वो डाइट फॉलो करता है प्रॉपर कि उसे इस टाइम पे ये इतना खाना है, इस टाइम पे इतना खाना है, या ये चीजें खानी है। बट योगा वालों को अक्सर देखा जाता है कि वो कुछ भी खा पी लेते हैं। कई स्टूडेंट आते हैं वो सोचते हैं हमने 1 घंटे का योगा कर लिया, उसको हम उसके बाद हमें सब खाने की परमिशन है कि हम सब खा सकते हैं, हमने योग कर लिया उसके बाद सब खाएंगे हमारा वजन कम हो जाएगा। जितना योगा जरूरी है उतने आपके लिए डाइट भी। आप 1 घंटा योगा करते हैं तो 23 घंटे आप घर पे रहते हैं, उसमें आप क्या खा रहे हैं वो आपको वो ज्यादा देखना पड़ता है, वो ज्यादा सही चलेगा तो उसका बेनिफिट मिलेगा आपको। इसके अलावा मैम आपके सेंटर पर कौन कौन से टेक्निक्स हैं, कौन कौन से अभी एक्सरसाइज वगैरह सिखाई जा रही हैं?
हम प्राणायाम करते हैं, योग निद्रा करते हैं, अष्टांग योगा करते हैं, एरोबिक्स करते हैं, स्ट्रेचिंग करते हैं, सूर्य नमस्कार ये करते हैं, हफ्ते में एक बार योग निद्रा करते हैं। मैम जैसे स्ट्रेचिंग का भी बहुत है, कहीं ना कहीं बच्चे हैं आजकल, फैमिलीज वगैरह हैं या जो मॉडर्न पेरेंट्स हो गए हैं वो अपने बच्चों को अक्सर स्ट्रेचिंग वगैरह में भेजते हैं, तो स्ट्रेचिंग कितनी जरूरी है हमारी बॉडी के लिए? देखो, जितना जिम वगैरह जाता है कार्डियो जरूरी होता है, स्टार्टिंग स्ट्रेचिंग से ही करते हैं, उसके बाद योगा स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही रहेगा कि जैसे आजकल का जो टाइम है, हम देखते हैं कि हमें ठीक है मेंटली हम स्ट्रांग हो रहे हैं, फिजिकली हम स्ट्रांग हो रहे हैं, इमोशनली, बट योगा का सोशली क्या इम्पैक्ट पड़ता है, बाहर समाज में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है उस चीज का? देखो, ऐसे तो बहुत बहुत ज्यादा है। आजकल की भागती दौड़ती जिंदगी में आप अपने लिए टाइम नहीं देंगे, थक हार के बैठेंगे, ढीली सी बॉडी, जब तक आप योगा नहीं करेंगे, फिट नहीं रहेंगे, तो ये चीज, अब पैसे वगैरह वो चीज वैल्यू नहीं रखते जब तक आपकी हेल्थ ठीक नहीं है। बिल्कुल, हेल्थ के लिए ये सारी चीजें जरूरी है। जैसे आजकल की जो यंग जनरेशन है, जैसे कितनी बार ऐसे भी आपके पास लोग आते होंगे जो पहले जिम करते रहे होंगे, फिर जिम छोड़ के जब उन्हें अपने बॉडी में कोई साइड इफेक्ट नजर आए फिर वो योगा की तरफ आ जिम जाते ज्वाइन हैं। करते हैं, वहाँ पे सारे वेट वगैरह उठाते हैं, उसके बाद लेडीज, मेरा ओनली फीमेल्स का है, वेट वगैरह उठाते हैं, वहां से बैक पेन लेते हैं, उसके बाद योगा ज्वाइन करते हैं, फिर उनको 15 दिन के अंदर ही अपना बैक पेन ठीक करना होता है। योगा स्लो प्रोसेस है, थोड़ा धीरे करते हैं, पर उसके बेनिफिट बहुत बहुत अच्छे होते हैं। मैंने कहा था थोड़ा, आप जिम जाते हो, वहां से आपने पेन लेकर आए, थोड़ा टाइम तो अपनी बॉडी को। बिल्कुल, उनको सोचते हैं योगा ज्वाइन कर ले, योगा स्टूडियो हो गया तो मैजिक हो जाएगा, हाँ, वेट कम हो जाएगा, सारा बॉडी फिट हो जाएगी, मतलब और आजकल पेन गायब हो ये हो जाएगा। गया है मैम, जैसे कि सॉरी मैं आपको कट कर रही हूँ, बट आजकल क्या हो गया, सबको ना इंस्टेंट चीजें चाहिए, हाँ, यही चीज होती है ना, सबको इंस्टेंट। जिम क्यों जाते हैं अक्सर जो आजकल की जनरेशन, वो शॉर्टकट जाते हैं, शॉर्टकट है कि हम 1 महीने जिम जाएंगे, या तो 1 महीने में वेट लॉस हो जाएगा, 1 महीने में वेट गेन हो जाएगा, बाइसेप्स मसल सब बन जाएंगे, ठीक है। और योगा को देख के लोग सोचते हैं कि नहीं, बहुत धीरे धीरे, बहुत ज्यादा टाइम शांत करता है, वो आपको फायदे ऊपर ही नहीं देता, वो जितना ऊपर से फायदे देता है उतना बॉडी को अंदर से रिलैक्स करता है। हाँ, अंदर से शांत करता है, रिलैक्स करता है। एक योगा करने वाले के चेहरे पे स्माइल कुछ अलग होती है। आप जिम वगैरह जाते रहे, एग्रेशन बढ़ता है, तनाव बढ़ता है, मेडिसिन वगैरह क्या क्या चीजें यूज करते हैं। योगा बस आपको एक मैट की जरूरत है, एक खाली जगह की जरूरत है, एक शांति की जरूरत है, आप आराम से जगह पे योगा कर सकते हैं, उसके अलावा आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है। इसके अलावा जैसे आजकल तो ये हो गया है कि जो जनरेशन आ गई है वहां पे जिम का बहुत क्रेज है ना, लोग क्या करते लाइफ रहती है, शो ऑफ वाली लाइफ है, बिल्कुल, लोग सोशल मीडिया को देख देख के ही सीख रहे हैं कहीं ना कहीं, है ना। तो मतलब क्या हो गया है कि लोग उस हिसाब से नहीं कर पा रहे, जैसे इंजेक्शंस वगैरह लेना, प्रोटीन्स वगैरह, है ना, तो मतलब काफी सारी चीजें जो बॉडी के लिए हार्मफुल हैं, बट योगा में देखा जाता है कि ऐसा कुछ नहीं होता है, आपको बस एक योगा मैट की जरूरत होती है और कुछ नहीं, एक शांति, एक सुकून और योगा मैट। इसके अलावा देखते हैं काफी सारी मेडिसिन हैं, काफी सारी ऐसी कैटेगरीज हैं डॉक्टर्स की भी, जैसे आयुर्वेद है, नेचुरोपैथी है, वहां पे भी योगा हेल्प करता है, या उनके साथ भी मिलकर ही क्रियाएं वगैरह काफी चीजें होती हैं। तो वहां पे भी क्या योगा का पार्ट रहता है? हाँ, ये सारे योगा के ही पार्ट है। अच्छा, हेल्थ के लिए ये सारे उसी चीजों में आते हैं। मैम जैसे आज के टाइम पे क्या हो गया कि ये सारी करिकुलम एक्टिविटीज हैं, कहीं ना कहीं ये पार्ट बनता जा रहा है लोगों की लाइफ का, तो पेरेंट्स क्या करते हैं कि बच्चे को बचपन से ही इन चीजों में इन्वॉल्व करने की कोशिश करते हैं, बट हमें नहीं पता कि कौन सी एज ग्रुप सही है। तो आपके स्टूडियो में कौन कौन से एज ग्रुप के बच्चों को अभी तक आपके पास आ रहे हैं? मेरे स्टूडियो में 15 साल से लेकर 73 ईयर्स तक के आते हैं, और मेरे हिसाब से आपको बच्चों को छोटी एज में थोड़ा बहुत करवाना चाहिए, योगा करानी चाहिए, मेडिटेशन, प्राणायाम कराना चाहिए। और मैम आज के जो स्ट्रेस भरी लाइफ है, तो आपको भी पता है कि आजकल इतना ज्यादा स्ट्रेस है, इतना ज्यादा डिप्रेशन है, वहां पे मेडिटेशन का क्या रोल है? तो मेडिटेशन कितना हेल्प करता है? मैम बहुत बहुत ज्यादा हेल्प करता है। मेरे पास स्टूडेंट आते हैं, हाउस वाइफ आते हैं, अपनी घर की टेंशन लेके, बच्चे स्टडी का स्ट्रेस लेके आते हैं। जब हम योग निद्रा कराते हैं, वो इतना रिलैक्स होके, इतना शांत होके सोते हैं ना, जब उठते हैं उनके चेहरे पे एक अलग ही ग्लो होता है, एक रिलैक्स होता है, शांति होती है, एक मुस्कान के साथ उठते हैं। तो आजकल की जितनी भागदौड़ वाली लाइफ है, उसके अंदर योग निद्रा, प्राणायाम और मेडिटेशन का बहुत बहुत ज्यादा महत्व है। मैं तो यही बोलना चाहूंगी, सुबह 10 से 15 मिनट के लिए अपने लिए टाइम निकाल के, अगर आप योगा करो, योगा नहीं कर सकते बिजी लाइफ में, तो थोड़ा सा अनुलोम विलोम प्राणायाम करो, मेडिटेशन करो। इसके अलावा जैसे अभी हमारी जो जनरेशन है, उन्हें एक लास्ट मैसेज आप क्या देना चाहोगे? मैं यही लास्ट बोलना चाहूंगी, जितना आपके लिए एक होता है ना कि ये बोलते हैं एक एजुकेटेड लेडी अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ा लेती है, अगर एक हेल्दी वुमेन, एक स्वस्थ महिला अपने परिवार को पूरा संभाल लेगी। जितनी महिला स्वस्थ रहेगी, वो अपनी फैमिली को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को सही से रख पाएंगी। इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया और हमारे दर्शकों को इतना वेट किया। थैंक यू सो मच।
वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज़, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।